हिंद दोस्तों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा शेयर और सब्सक्राइब के लिए बोलता हूं। जरा जल्दी जल्दी किया करिए, थोड़ा हौसला बढ़ाइए। एक कहावत है साथियों, आप बैल मुझे मार। और इसी से मिलता जुलता अर्थ वाली एक और कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के एक नए जनरल मुनीर की। ये इन्होंने अभी अपना एलिवेशन करवा लिया है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये करा लिया है कि यही सर्वे सर्वा हैं और हमेशा के लिए ये पाकिस्तान के सर्वे सर्वा मिलिट्री चीफ रहेंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद से इनको काफी लिफ्ट दे दी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका में, और बुला बुला के काफी सम्मान दे दिया, तो जरा भाव बढ़ गए। उसी समय साथियों आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा परिवार एक मिसाइल में खत्म हुआ था। वो मसूद अजहर बड़े नैरोली बच गया था। उस समय से उसने कसम खाई कि हम बदला लेंगे। आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान हो या कोई भी इस्लामिक मुल्क हो, वहां पर सरकार, आतंकवादी और एक और मिलिट्री, ये तीनों अलग अलग विंग होते हैं। पाकिस्तान में एक तो सरकार टाइप की है जो कहने के लिए डेमोक्रेटिक सरकार है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा होता है मिलिट्री, वो मेन सर्वे सर्वा होती है जिसका काम होता है दूसरों को ट्रबल क्रिएट करना, और उसके बाद खुद के लिए भी ट्रबल इनवाइट करना। तीसरे उनको खूब सारे आतंकी गुट होते हैं। जब उनको डायरेक्ट सामने नहीं आना होता है तब वो आतंकी गुटों को सामने कर देते हैं, ताकि यदि कोई इन आतंकी गुटों से बदला लेगा तो हम कह देंगे हमारे देश की धरती के विरुद्ध ये हो रहा है तो हम तो लेंगे लेंगे बदला। तो इस तरह से ये जहां होते हैं उसके चारों तरफ दूर दूर तक ये विनाशकारी प्रवृत्ति फैलाए रहते हैं, और किसी को चैन नहीं लेने देते। इनका खुद का भी कोई चैन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इनका तो जीवन ही होता है कि जहन्नुम में जाना है, वहां पर 72 हूरे हैं। तो ये उसी थ्योरी, वही पढ़ के मदरसे ब्रांड के होते हैं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सब कांड हुआ था, उसी समय से मसूद अजहर ने दो तीन चीजें शुरू कर दी थी कि हम बदला लेंगे और एक हम महिला ब्रिगेड बनाएंगे। उसको यह था कि महिला ब्रिगेड बनाने से हम ज्यादा आसानी से पेनिट्रेट कर ले जाएंगे, महिलाओं के थ्रू मुश्किल होता है थोड़ा। और मेरे ख्याल से उसने अंदर ही अंदर ठानी होगी कि व्हाइट कॉलर टेरर फैलाओ, जिसमें उसने रोप इन किया डॉक्टर्स को। कहां के डॉक्टर्स को? जम्मू कश्मीर के। वो रेडिकलाइज्ड होते हैं पहले से ही, वो अपने आप को भारतीय मानते नहीं हैं, वो पाकिस्तान की ओर होते हैं। तो ये किया गया कि कश्मीर का एक कोई मौलवी मुफ्ती टाइप का वो पकड़ा गया, मतलब उसको इन्होंने हायर किया। उसने कांटेक्ट किया इन डॉक्टर्स से और लेडी से। प्रायोरिटी ये थी कि लेडी को जरूर बनाओ, जैश ए मोहम्मद की लेडी विंग भारत में, और उसमें बॉम्ब ब्लास्ट बहुत सारे करने हैं। और सब आपको मालूम होगा कि लगभग 400-500 ब्लास्ट कम से कम करने थे, रिलीजियस साइट्स पे करने थे, रेड फोर्ट पे करना था, दिल्ली में करना था, बड़े बड़े इनके टारगेट थे। और इन्होंने ऐसा रेडिकलाइज कर लिया था कि जिस व्यक्ति ने, जो उमर नाम का डॉक्टर है, उसने जो ब्लो किया है, उसके पहले उसकी योजना थी रेड फोर्ट पे ब्लास्ट करने की, उसके पहले 26 जनवरी और दिवाली पे भी ब्लास्ट करने की योजना थी। तो वो पूरी तरह रेडिकलाइज्ड था। अब कहने को तो ये हो जाएगा कि भाई साहब जम्मू कश्मीर में तो कुछ हुआ नहीं, और साहब हमारा रोल तो है नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, ये तो आप ही के आतंकी थे, तो अब आप में हमारे ऊपर तो आप कर नहीं सकते। लेकिन साथियों, बड़ा तगड़ा फोरेंसिक जांच हो रही है। सब पता लग जाएगा कि कहां से पैसा आया, कहां से ट्रेनिंग आई, किसने किसको हायर किया, कहां से इसकी टेल जाती है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में उनकी आंखों को आपने देखा होगा और उनकी उंगलियों के इशारे को देखा होगा। उन्होंने कहा कि दोज हु आर द परपिट्रेटर्स विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। ज्यादा नहीं कहा। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ज्यादा कहा नहीं जाएगा, लेकिन ज्यादा किया जाएगा। मोदी जी ने ये बात अंग्रेजी में भी कही।
अंग्रेजी में जानबूझ के कही ताकि इंटरनेशनल मीडिया सुने। और इस बार ना तो ट्रंप की सुनी जाएगी ना किसी और की सुनी जाएगी, और इस बार ट्रंप किस मुंह से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब मत करो। और पूरी दुनिया में अमेरिका, इजराइल, जापान सबने कंडेम किया ये अटैक। कंडेम वो भी किया था, लेकिन उसके बाद हमने वॉर के वो जो 3 दिन का एक शॉर्ट वॉर हुआ था, उस दौरान हमने देखा कि तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट किया था, और फंड्स में अमेरिका ने भी सपोर्ट किया था। पाकिस्तान ने क्या सोचा, मुनीर ने क्या सोचा, वहां के आतंकवादियों ने क्या सोचा है कि इस बार अमेरिका हमारी मदद कर रहा है। हमने अमेरिका को ये अपने बेसेस दे दिए, और जो बगराम एयर बेस अफगानिस्तान का अमेरिका लेना चाहता था, उसमें कोशिश करी पाकिस्तान ने। उस चक्कर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक युद्ध तक छिड़ गया है, और कट्टर दुश्मनी हो गई है। और बगराम में उन्होंने भारतीय जेट्स को, फाइटर्स को उतरने की परमिशन दी, और वहां पे काम भी हो रहा है बगराम एयरबेस जो अफगानिस्तान में है। तो इस बार साथियों क्या है, ज्यादा शोर नहीं मचेगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 हो सकता है, या कोई नया नाम दिया जा सकता है इस ऑपरेशन को, क्योंकि जब भी ऑपरेशन पुराना हो जाता है तो उतना जोश नहीं आता है। तो हो सकता है कि कोई नया, क्योंकि अभी हम ऑपरेशन त्रिशूल देख रहे थे, जिसमें कि नेवी और आर्मी और एयरफोर्स सब मिल के कंबाइंड युद्धाभ्यास कर रहे थे। तो इस बार हो सकता है कि कोई और नाम दे दिया जाए। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि इस बार अगर ये वॉर होता है तो इजराइल और रूस, जो हमारे मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन हो सकता है। हालांकि वो दोनों खुद अपने अपने युद्धों में संलिप्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका इन्वॉल्वमेंट या लॉजिस्टिक सपोर्ट हो सकती है साथियों। अच्छा, अब मैं जो बात कह रहा था कि भाई आ बैल मुझे मार, तो मुनीर, मैं उसके पहले ही आपसे कह दूं कि इन लोगों की जो ये मदरसा ब्रांड शिक्षा होती है, ये मरने से नहीं डरते हैं, ना ही ये अपने देशवासियों के मरने से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनको तो जन्नत मिलनी है। तो इनके आप चाहें दसियों हजार मार डालो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहेंगे वो तो जन्नत चले गए, बहुत बढ़िया हुआ। तो अब इनको क्या लगता है कि अब ये तो हो गया कांड। उसके बाद उसके दूसरे दिन पाकिस्तान में भी ब्लास्ट हुआ। उसको एक जने ने कह दिया अफगानिस्तान ने ब्लास्ट कराए, प्रधानमंत्री ने कह दिया इंडिया ने कराए हैं। भैया, हम जिस दिन ब्लास्ट करना सीख गए, या जिस दिन हम ये आतंकी घटनाएं करना सीख गए, उस दिन तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तो अभी हिंदू ना तो इस लायक हुआ है, ना उसकी मंशा है, ना वो करना चाहता है। तो इसलिए इस तरीके के फेक या गलत या नकली नैरेटिव देने से कोई फायदा नहीं है। पूरी दुनिया में कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि ऐसा कुछ भी इंडिया या हमारे सनातनी कर सकते हैं। अब इनकी धड़कनें बढ़ गई होंगी। ये उस टाइप के लोग हैं कि ये आपको उकसाते हैं, उसके बाद डरते हैं, लेकिन ये मजबूर है अपनी शिक्षा से। इनको यही काम करना है, इनको ना कोई तरक्की करनी है, ना इनको सिविलाइज्ड होना है, ना इनको विज्ञान की खोजें करनी है या वैज्ञानिक जीवन शैली अपनानी है। इनको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इनकी बस यही है कि हमको जिहाद करनी है। तो उसी में इन्होंने एक टेरर ग्रुप को बढ़ा दिया, और टेरर ग्रुप ने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दे दिया, और हमने इतनी पकड़ा धकड़ी कर ली, और अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और भी पकड़ा धकड़ी करेंगे, इसकी तह तक जाएंगे। बहुत तगड़ा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब इस बार पूरी उम्मीद ये है साथियों कि हम पाकिस्तान का कोई ना कोई टुकड़ा जिसमें कि पीओके आता है, हमें मिल गया है सफिशिएंट ग्राउंड कि हम एक टुकड़ा भी ले सकते हैं, और पाकिस्तान को 4 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। हमारे साथ अफगानिस्तान भी है, उसका एयरबेस भी है, पूरी उम्मीद है उस एयरबेस के इस्तेमाल होने की। हमें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है वो भी मालूम है। पाकिस्तान जो कि भूखों मर रहा है, कटोरा लेके घूम रहा है, सऊदी उसका कोई साथ देगा नहीं, भले उन्होंने जो भी पैक्ट कर लिया हो। सऊदी के पास ना तो अपनी फौज है, और ना ही वो भारत का दुश्मन है। तो भारत का और
दोस्त ही है, तो वो तो बीच में पड़ेगा नहीं। चीन भी साथियों नाराज है पाकिस्तान से, क्योंकि ये अमेरिका की तरफ हो गए, उनको बेस दे दिया, उससे चीन की सुरक्षा प्रभावित हो गई, तो चीन अब इनसे नाराज है। तो ये भी आप भूल जाइए कि चीन इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट दे देगा, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए। अजरबैजान और तुर्की, जिससे कि बहुत नाराजगी इंडिया ने दिखा दी थी, तो इस बार हो सकता है वो खुल के सपोर्ट में ना आए, हल्की फुल्की सपोर्ट दे दें। तो पाकिस्तान, और हमने भी बहुत कुछ सीख लिया उन 3 दिनों से कि हमारी कमियां क्या हैं, हमें कहां कहां सुधार लाना है, ये हमने सीख लिया, और हमें किस तरह से इनको डिस्ट्रॉय करना है, ये हम अच्छी तरीके से सब जान गए हैं। तो इसलिए इस बार हम और भी ज्यादा मजबूत हैं, सॉलिड हमारा ग्राउंड है, वर्ल्ड पावर्स अब हमारे विरुद्ध नहीं हो सकती, वो देख चुकी हैं हमारी ग्लोबल पावर। साथियों, अब केवल इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। इस बार कोई बात कही इसलिए नहीं जाएगी कि हमको उनको डिसीव करना है, हमको उनको मुगालते में नहीं ले आना है, हमको ऐसा करना है जिससे कि उनको एहसास भी ना हो और हम अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दें। तैयार रहिएगा। इट मे बी 10 days, इट मे बी 15 days, इट मे बी 1 month, लेकिन विद इन द मंथ और 1.5 महीने के भीतर ये ऑपरेशन स्टार्ट होगा। अपनी सरकार का, अपने देशवासियों का मनोबल ऊंचा रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वर्ग विशेष ऐसी ऐसी बातें लिख रहा है जिससे लग रहा है कि हमें बाहर के दुश्मनों से ज्यादा खतरा देश के अंदर के दुश्मनों से है। जब तक बाहर के दुश्मन खत्म नहीं करोगे तो देश के अंदर वाले दुश्मन जो उनकी दम पर फूलते हैं, उनका मनोबल ऊंचा रहेगा। इसलिए इस बार पाकिस्तान के बुरे दिन आ चुके हैं और पाकिस्तान का भविष्य अच्छा नहीं है। आप तैयार रहिए, हर तरह से तैयार रहिए, केवल समय का इंतजार करिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।